सरकार को जो हमने यानी और जो सरकारें हुआ करती थी, जब लास्ट का बजट आता था, लास्ट का जब चुनाव होने वाला था, ऐसी घोषणाएं करता था। हमने पहली यानी विधानसभा चला और विधानसभा में जो बजट हमारी सेशन चला, उसमें जो जिस तरीका से पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं की हैं, उनमें खुद चिंतित हैं वो जमीनी स्तर पर काम शुरू हों, जल्दी से जल्दी शुरू हों, और वो काम चालू हो गए हैं। और अब दौसा की विधानसभा का चुनाव हम बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, ये जनता जान चुकी है। कांग्रेस वाले फिर भी झूठ का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कभी झूठ नहीं बोलती। तो जिस तरह से यहाँ देखा जाए कि लगातार कांग्रेस के जो है फिक्सिंग की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? अब यानी ये आपके चैनल पे चल रही होंगी, जो जनता के अंदर हम जा रहे हैं, कोई फिक्सिंग की नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, दौसा के रण में आप लगातार यहाँ पर देर डाले हुए हैं, किस तरह का? देखिए, मैं पिछले 10-12 दिन से दौसा के विभिन्न गांवों में, दौसा कस्बे में आमजन के संपर्क में हूँ। प्रमुख लोगों की बैठकें मैंने ज्वाइन की हैं, उनके साथ चर्चा की है। तो दौसा में अब की बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के विकासोन्मुखी सोच से प्रभावित होकर दौसा से अपना प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहते हैं, जिससे विकास की जो मुख्य धारा है, विकास की जो दौड़ है, उसमें भी दौसा शामिल हो सके। जब हम चर्चा करते हैं लोगों से, तो उनका एक ही कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए जो ठोस कदम उठाए हैं, आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम किया है, विरासत संरक्षण का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग अछूता रहा हो। इस बजट में भी और अनवरत रूप से भी उनके समाधान के लिए काम करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं। युवाओं में मुझे विशेष जोश देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है, और ईआरसीपी की योजना का एमओयू करके यहाँ पानी की सुदृढ़ व्यवस्था करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उससे सभी लोगों के मन में है कि हाँ, सुशासन देने वाली सरकार आई है। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आम व्यक्ति की बात को सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं। तो अब की बार दौसा से भी हम भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि भेजें, जो सरकार में अपनी बात कहकर यहाँ लोगों के विकास की योजनाओं को धरातल पर लाके काम कर सके। सर, लगातार आप यहाँ घूम रहे हैं, आपको विशेष जिम्मेदारी दौसा की दी गई है, आप लगातार इस क्षेत्र में हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की आप विधायक बनाए, तो कहीं ना कहीं कद की बात हो रही है कि कद भी बढ़ेगा, ये डॉक्टर साहब ने भी कहा, और जहाँ भी चर्चाएं हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां भी जिम्मेदारी दे दी जाती है, चाहे वो बूथ की जिम्मेदारी दी जाए, चाहे पंचायत की दी जाए, चाहे विधानसभा की दी जाए, जो जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता को जब भी दे दी जाती है, उसको पूरे मनोयोग से काम करते हैं। और कब, कौन, कहाँ, राष्ट्रीय और प्रदेश का संगठन किसको कहाँ जिम्मेदारी दे, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से हम पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को नीचे तक ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जिताने के काम में पूरे मनोयोग से लगे हुए हमारा उद्देश्य है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। जगमोहन मीणा 50,000 मतों से जीतेंगे, कमल खिलेगा। ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जो जीत के प्रति आश्वस्त हैं और लगातार प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार अपने अपने जो प्रचार की जो जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं। हम देखना यह है कि जनता आखिरकार किस पर विश्वास करती है जब वोटिंग होगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ दशरथ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत के लिए दौसा से।